हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, 17 सितंबर को इंदिरा एकादशी है। पितर पक्ष में पड़ने के कारण इसे पितर एकादशी भी कहा जाता है। कहा जाता है जो मनुष्य पितर एकादशी व्रत करता है उसे पितर दोष से मुक्ति मिलती है। इसीलिए आज हम आप सभी के लिए पितर एकादशी की कथा लेकर आए हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, आप कृपया करके बतलाइए कि अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से महापाप का विनाश होता है। यह अधो योनि में गए हुए पितरों को सदगति प्रदान करती है। हे राजन, आप सावधानी पूर्वक पाप विनाशनी कथा को सुने। उस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे राजन, पहले के सतयुग में महिष्मती नगरी के राजा इंद्रसेन हुए। वे यशस्वी राजा धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और पुत्र पौत्र तथा धन धान्य से गोविंद के नामों का जप करते थे। एक दिन राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय आकाश से उतरकर वहां नारद मुनि आए। उन्होंने उनको आए हुए देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने नारद जी की पूजा की। उसके बाद विधि पूर्वक उनको आसन पर बिठाया। सुख पूर्वक बैठे हुए मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य के सातों अंगों में कुशल तो है ना? आपके धर्म में बुद्धि तथा भगवान विष्णु की भक्ति में प्रेम है ना? देव ऋषि के इस वचन को सुनकर राजा ने उनसे कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरा हर प्रकार से कुशल है। आज आपका दर्शन हो जाने से हमारे सारे यज्ञ सफल हो गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, आप मेरे विस्मित करने वाले वचन को सुने। राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की और मैं श्रेष्ठ आसन पर बैठा। धर्मशील तथा सत्यवक्ता पुरुष यमराज की सेवा में थे। अनेक पुण्यों को करने वाले किंतु व्रत में कमी करने के कारण आपके पिता को मैंने यमराज की सभा में देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है उसे आप सुनिए। हे ब्राह्मण, महिष्मती के प्रख्यात राजा इंद्रसेन से आप कहेंगे कि पूर्व जन्म में उद्भूत किसी पाप के कारण मैं यमराज के सनिकट हूँ। हे पुत्र, इंदिरा एकादशी के व्रत से उत्पन्न पुण्य का मेरे लिए दान करके तुम मुझे स्वर्ग भेज दो। इस तरह से कहने के कारण मैं आपके पास आया हूँ। हे राजन, पिता को स्वर्ग प्राप्ति के लिए आप इंदिरा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा ने कहा, हे भगवान, आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत को बतलाइए। यह व्रत किस विधि से, किस पक्ष में तथा किस तिथि को करना चाहिए? नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं आपको इस व्रत की विधि को बतलाता हूँ, उसे आप सुनिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को प्रातः स्नान श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। उसके बाद दोपहर की बेला में सावधानी पूर्वक स्नान करें। पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध करना चाहिए। फिर दिन में एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करें। पुनः स्वच्छ प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन किए बिना ही मुख को धो लें। उसके पश्चात भक्ति भाव से उपवास करने का नियम करें और यह कहें, हे पुंडरीकाक्ष, आज निराहार रहकर सभी भोगों का परित्याग करके मैं कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से नियम करके दोपहर की बेला में शालिग्राम शिला के समक्ष विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धूप तथा चंदन आदि से भगवान ऋषिकेश की पूजा करें। रात्रि में श्री भगवान के सनिष्ठ जागरण करें। फिर द्वादशी तिथि को सवेरा होने पर श्री भगवान की पूजा करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। गेहूं के चूर्ण से किया जाने वाला श्राद्ध पवित्र होता है। यह तिल, बही, उद, गेहूं तथा चना से किया हुआ श्राद्ध भी पवित्र होता है। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा प्रदान, उसके बाद बंधु, दोहितर तथा पुत्रों के साथ मौन होकर भोजन करें। राजन, इसी विधि से आप व्रत करके ऐसा करने से आपके पितर विष्णु लोक में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे राजन, इस तरह से कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। उपयुक्त विधि से राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। अपनी पत्नियों के साथ तथा पुत्रों एवं व्रतों के साथ सब राजा ने व्रत किया तो आकाश से पुष्प की वृष्टि हुई। राजा के पिता गरुड़ पर सवार होकर श्री भगवान के लोक में चले गए। राजा इंद्रसेन भी अकंटक राज्य करके अपने पुत्र को राज्य प्रदान करके स्वर्ग को चले गए। मैंने आपके समक्ष इंदिरा व्रत का मातम बतलाया है। हे राजन, इस मातम को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सभी भोगों को भोग करके वह दीर्घ काल तक विष्णु लोक में रहता है। यहाँ पर एकादशी व्रत कथा समाप्त हुई। कथा श्रवण के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें।